जनपद महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के गांव में एक महिला की कुछ लोगों के द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव में बीते बुधवार को दूल्हे के परछावन के समय कथित प्रेमिका उसके घर पर पहुंच गई व शादी का विरोध करने लगी, जिस पर दूल्हे के परिजन व कुछ महिलाओं ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान किसी ने पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मारपीट के बाद आनंद फानन में दूल्हा बारात लेकर कुलऊ क्षेत्र के एक गांव में पहुंचा। वहां भी प्रेमिका एक युवक के साथ बाइक पर बैठ पहुंच गई। महिला ने दुल्हन के घर पहुंचकर दूल्हे का पोल खोलकर रख दिया और युवक पर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया। प्रेमिका की बात सुन दुल्हन के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। प्रेमिका विधवा और 2 बच्चों की मां है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि शादी करने गए दूल्हे का उक्त महिला से पिछले 7 साल से संबंध था और युवक शादी करने जा रहा था, लेकिन महिला ने दुल्हन को घर पहुंचकर सारी बात बता दी, जिससे दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। कुलऊ पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को काउंसलिंग कराई गई और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, कुल्लू थाना अंतर्गत सोशल मीडिया पर एक महिला को मारने पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पुलिस को क्या जानकारी है और किस तरह की कार्रवाई किया जा रहा है? सर, कुल्लू थाना क्षेत्र में एक शादी बारात गई थी। उसमें एक महिला पहुंची और उसने यह आरोप लगाया कि जो दूल्हा है जिसकी शादी हो रही है इससे उसके 7 साल से संबंध है और उसने शादी रोकने की मांग की। इस पर कुछ मारपीट हुई, जो मामला पुलिस तक आया तो पुलिस ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि लड़की पक्ष जहां वो बारात गई थी उसने शादी करने से मना कर दिया कि ऐसे लड़के से हम शादी नहीं करेंगे जिसकी शादी से पहले से संबंध है। इसमें पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को बिठा के बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद रामपुर में कोरोना काल में पुलिस ने की 5.5 करोड़ रुपए की वसूली। देश में तांडव मचा रही वैश्विक महामारी कोरोना, जिसकी वजह से इस वक्त पूरा देश डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने भी काफ़ी कड़े इंतजाम किए हैं ताकि लोग इस बीमारी से संक्रमित न हो और इससे बच सकें। इसको लेकर सरकार की ओर से कोरोना की कुछ गाइडलाइन जारी हुई है। उसी गाइडलाइन का उल्लंघन करने में अब तक रामपुर ने 5 करोड़ 50 लाख का जुर्माना वसूला है। यह जुर्माना बिना वजह घूमना, मास्क न लगाना और गाड़ियों के चालान सब मिलाकर जुर्माना पुलिस ने वसूला है। चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? देखिए, कोरोना गाइडलाइंस और कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए रामपुर पुलिस पूरी अपना जितना भी पॉसिबल है रोड पे खड़े होकर इसका एनफोर्समेंट करा रही है। पूरे जिस काल की बात करें, अगर इस काल में हमने करीब 5 से 40 मुकदमे लिखे हैं और 3000 लोगों पे हमने मुकदमे लिख के कार्रवाई करी है। साथ ही साथ हमने जो चालान बनते हैं, जुर्माना वसूला है इनसे, और मास्क और थूकने को लेकर करीब 1 करोड़ 92 लाख का वसूला है। साथ में जो वाहन सीज करे हैं, 2400 से ज़्यादा हमने वाहन सीज किए हैं और उसमें जो ट्रैफिक का हमने शुल्क वसूला है, सब मिला के हमारा 5.5 करोड़ के ऊपर हमने जुर्माना वसूला है। इसका असर देखने को भी मिला है। लोग बिना बात के या बिना किसी कारण के या अनावश्यक गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, अपने घरों में हैं और उसी का नतीजा है कि रामपुर जनपद में कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल में है।
कितने पुलिसकर्मी इस समय बीमार हैं? देखिए, स्टार्टिंग से अब तक हमारे 293 पुलिसकर्मियों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ था। उसमें अनफॉर्चुनेटली एक कर्मी की डेथ भी हुई, हेड कांस्टेबल वीरबान की। बट इस टाइम पे सभी स्वस्थ हो गए और 31 कर्मी अभी हमारे एक्टिव केस हैं जो अंडर क्वारंटाइन हैं, वो भी बहुत जल्द स्वस्थ होकर ड्यूटी पे वापस आएंगे। जनपद चंदौली में पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू की दरियादिली आई सामने। इलाज के अभाव में ठोकर खा रहे दिव्यांग दंपति के बेटे का कराया इलाज की मदद। चंदौली सकलडीहा तहसील के बरठी गांव का एक दिव्यांग दंपति आयुष्मान कार्ड धारक होने के बावजूद दर दर की ठोकरें खाने पर विवश है। काफ़ी प्रयास के बाद भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि दिव्यांग दंपति अपने बेटे को लेकर सकलडीहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने अनदेखा किया और अस्पताल में किशोर की बीमारी के दवा न होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दिव्यांग दंपति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मदद गुहार लगाई गई। वीडियो की जानकारी होते ही सपा के राष्ट्रीय सचिव और सैयदराजा से पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्लू मदद के लिए सामने आए। पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने जिलाधिकारी चंदौली से बातचीत कर सीधे बच्चे को घर जाकर उनके माता पिता के साथ जिला अस्पताल चंदौली लेते आए और चिकित्सकों से बातचीत कर 2 महीने का दवा उपलब्ध कराया। इससे काफ़ी हद तक बच्चे की जो बीमारी के कारण सूजन है वह कम हो जाएगी। वहीं पूर्व विधायक ने दिव्यांग दंपति को अपना मोबाइल नंबर दिया और आर्थिक सहायता भी की। एक वीडियो और एक फोटो वायरल हो रहा था कई दिनों से, तो मैंने देखा, रात में मेरी बात हुई डीएम साहब से भी इस बच्चे को लेकर। तो डीएम साहब बोले थे कि यहाँ इलाज हो जाएगा, बीएचयू रिफर कर देंगे। मैं सुबह सो के उठा और बच्चे के घर गया और घर जाने के बाद उसको लेके मैं पंडित कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल आया हूँ। यहाँ आने के बाद डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसकी जो रोग है इसकी दवा हम लोगों के पास है उपलब्ध। अच्छा। और बोले कि ये जो सूजन है उसकी और सूजन सब खत्म हो जाएगा। और 2 महीने का मैं दवा, मैं बोला थोड़ा ज़्यादा दिन का ही दवा दे दीजिए, तो 2 महीने का दवा मैं दिला दिया हूँ और ये बता रहे हैं कि उस दवा से बिल्कुल लड़का ठीक हो जाएगा। 2 महीने के बाद जैसा होगा फिर मैंने अपना नंबर भी उनको दे दिया हूँ, अगर कुछ भी होगा तो ऐसा काम तो। जनपद उन्नाव में सब्जियों के सहारे किसान का जीवन बेपटरी। कोरोना पैंडेमिक ने सभी के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। सबसे ज़्यादा समस्या आम आदमी और किसानों के लिए है। इस कोरोना पैंडेमिक के कारण सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिस कारण समाज के सभी वर्ग के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसी लॉकडाउन के देश के अन्नदाता को भी मुसीबतों के नीचे दबा दिया। लॉकडाउन लगने के कारण छोटे किसान अपने खेतों में खड़ी फसल को मंडियों में नहीं पहुंचा सके, जिस कारण तमाम फसलें खेतों में ही खराब हो रही हैं। वहीं अपनी जीविका चलाने के लिए छोटे और मझले किसान मजबूरन फेरी लगाकर सब्जी बेचकर अपनी रोटी चला रहे हैं। उन्नाव में छोटे और मझोले किसानों की दयनीय हालत दिखती है। नाम है आपका? राजा राम जी, बताइए क्या दिक्कत? अरे कोरोना की वजह से भी बाजारे लागी नहीं तो सब धंधा चौपट हो गया। क्या क्या बोए थे? भिंडी रहे, लौकी रहे, तुरई रहे, सब खत्म, जानवर खा रहे हैं खेतों में। हाँ। कितनी लागत से लगा? अरे 2-3 हज़ार रुपया लागी चुका। जनपद बिजनौर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना में घायल हुए एक युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गांव में शांति व्यवस्था के लिए 3 थानों की फोर्स तैनात।
बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव रहटा बिल्लौज का है मामला। थाना नूरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रहटा बिल्लौज में कल एक ही समुदाय के दो परिवारों में, जिसमें एक परिवार राशिद का है, दूसरा सावेज का है, दोनों परिवारों के मध्य घर के पास ही मिट्टी डालने को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ गया और दोनों में मारपीट दोनों पक्षों में हो गई लाठी डंडों से, जिसमें राशिद नाम का व्यक्ति घायल था, जिसकी आज प्रातः अस्पताल में मृत्यु हो गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग कल ही पंजीकृत कर दिया गया था। आज उस अभियोग में गैर इरादतन हत्या की धारा की वृद्धि की गई। 2 अभियुक्तों सावेज और रजा की गिरफ्तारी की गई है। शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम निकली हुई है। गांव में पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है। जनपद हरदोई के पुलिस लाइन हॉस्पिटल में पुलिस कर्मियों के परिवार का हो रहा है कोविड वैक्सीनेशन। पुलिस विभाग कर रहा है कोरोना से खाकी को प्रोटेक्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में फ्रंट लाइन वर्करों में पुलिस विभाग भी आता है। ऐसे में कोरोना काल में पुलिस विभाग ने जो अपने कई बहादुर कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों को महामारी के दौर में संक्रमित होकर खोया है, इसके बावजूद भी बिना डिग्री पुलिस व उनके परिवार के आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। अब पुलिस विभाग स्वयं अपने संसाधनों से अपने हॉस्पिटल में पुलिसकर्मियों व उनके परिवार को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन करा रही है, जिसकी निगरानी और जिम्मेदारी स्वयं पुलिस विभाग खुद उठा रहे हैं। देखिए, अभी एक गाइडलाइन आई थी कि जो भी पुलिस परिवार हमारे यहाँ पुलिस में रह रहे हैं, उनके परिवार में जो भी टीकाकरण से छूटे हुए व्यक्ति हैं, उनमें चाहे उनके पेरेंट्स हो, माँ बाप हो या परिवार के कोई भी सदस्य हो, उनकी गिनती करके उनको टीकाकरण कराया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में पुलिस लाइन के अस्पताल में जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको टीकाकरण कराया जा रहा है। और इसके प्रति हमने एक टोली बना रखी है जो लगातार एमई लाइन में जाकर कोविड-19 के प्रति जागरूक करती रहती है। कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सावधानी क्या क्या रखनी है, इन्हीं के बारे में जागरूक करती रहती है। जनपद लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक विजय ढूल के निर्देशन में संपूर्ण जनपद के अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। अवैध शराब के निष्कारण व बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्रवाई करते हुए 6417 लीटर अवैध कच्ची शराब, 135 अवैध शराब भट्टी व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण को बरामद कर 385 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 361 आबकारी अधिनियम के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। साथ ही मौके पर लगभग 30,200 लीटर लहन नष्ट किया गया है, जिससे अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
जनपद खीरी में पुलिस एवं आबकारी विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इस माह में अब तक इस कार्रवाई के अंतर्गत 361 अभियोग आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 385 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 6,400 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। 135 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है और लगभग 30,000 लीटर लहर को नष्ट किया गया है। इस कार्य में खीरी जनपद की सामान्य जनता पुलिस को पूरा सहयोग दे रही है और उनके माध्यम से हमें रियल टाइम में लाभप्रद सूचना मिलती है, जिसके आधार पर दबिश देकर अवैध शराब निष्कर्षण और बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा की जा रही है। जनपद मिर्जापुर में प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में मनाई गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों के अंतर्गत श्रद्धांजलि कार्यक्रम सुबह 11 बजे आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी करेंगे। इस अवसर पर माननीय चौधरी सिंह के योगदान पर चर्चा भी किया गया। इसी क्रम में भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध शासिका राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती 31 मई को मनाने के लिए तैयारी की गई, जिस पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र पर भी चर्चा की जाएगी। इस आशय की जानकारी पार्टी के जिला प्रवक्ता मीडिया प्रभारी अशोक सिंह मुन्ना ने दी। मुन्ना ने जिले के पदाधिकारियों और नेताओं से अनुरोध किया है कि वर्चुअल संगोष्ठी में भाग लेकर जरूर कार्यक्रम को सफल बनाएं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के नेता, किसानों को मसीहा, आज उनका पुण्यतिथि है। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में अपने हर कार्यालय पर उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ऐसे महान नेता जो किसानों के हितों की बात करने वाले, जो हमेशा किसानों के साथ खड़े रहने वाले, ऐसे महान नेता का हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। रॉयल गार्डन मैरिज लॉन। हमारे यहाँ मीटिंग, सेमिनार, बर्थडे, सगाई, शादी, पार्टी व मांगलिक कार्यक्रम हेतु सुंदर व स्वच्छ लॉन उपलब्ध है। हर बुकिंग पर पाएं 50% की भारी छूट। 31 अक्टूबर तक बुकिंग के लिए संपर्क करें। प्रोप्राइटर गोपाल जायसवाल। हमारा पता है लॉयंस स्कूल के पास, नगर पालिका के सामने, लाल डिग्गी रोड, मिर्जापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9839063466, 9452801099।